हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स तक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग चारों एक साथ पढ़ेंगे और चारों को एक साथ सॉल्व भी करेंगे। ठीक है। अगर क्वेश्चन में भिन्न का जोड़ बनाना हो, भिन्न का गुना बनाना हो, भिन्न का घटाव बनाना हो और भिन्न का भाग बनाना हो तो चारों को एक साथ कैसे सॉल्व करेंगे, आज की इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि भिन्न क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं? ठीक है, भिन्न जो है, अगर कोई संख्या p बटा क्यू के रूप में हो तो उसे हम लोग भिन्न बोलते हैं। ठीक है, यानी भिन्न बराबर हम लोग लिखेंगे p बटा क्यू, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0। जैसे हम लोग भिन्न का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3/2 है ना, 4/3, ठीक है, 7/5, ये सभी संख्याएं क्या है? भिन्न के रूप में है। ठीक है, ये सभी भिन्न कहलाएगा। अब हम लोग जानेंगे कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो भिन्न मेनली रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है साधारण भिन्न। ठीक है, साधारण भिन्न। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है मिश्रित भिन्न। ठीक है, मिश्रित भिन्न। भिन्न दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण भिन्न। तो साधारण भिन्न किसे कहते हैं? अब यहाँ पर हम लोग साधारण भिन्न को समझेंगे। तो साधारण भिन्न क्या है? जैसे यहाँ पर अगर 3/2, ठीक है, 4/3, 7/6, 5/9, ये सभी साधारण भिन्न के रूप में है। ठीक है, अगर इस प्रकार से अगर कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब समझिए कि ये साधारण भिन्न है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न को हम लोग जैसे 2.3/5, 6.7/4 और 2.1/3, अगर इस प्रकार से अगर कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यह मिश्रित भिन्न के रूप में है। ठीक है, तो हम लोग साधारण भिन्न और मिश्रित भिन्न को समझे हैं। अब इसे हम लोग पढ़ेंगे कैसे? जैसे साधारण भिन्न जो है 3/2, 4/3, 7/6, 5/9, इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। मिश्रित भिन्न को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? जैसे 2.3/5, 6.7/4, 2.1/3। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हमने जान लिया है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि अंश और हर किसे कहते हैं। जैसे अगर कोई संख्या दिया हुआ जैसे 3/2, ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर वाला जो संख्या होता है इसे हम लोग अंश बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाला संख्या को क्या बोलते हैं? हर। इंग्लिश में इसे नोमिनेटर बोला जाता है और नीचे वाला हर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश को बोलते हैं नोमिनेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग अंश और हर को भी जान लिया है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 3/2 जोड़ 5/4 गुना 2/3 घटाओ 2/3 भागा 4/3। ठीक है, इस प्रकार के सवाल जिसमें जोड़, गुना और घटाव, भाग चारों एक साथ हो, तो इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक रूल का यूज करते हैं जिसे हम लोग BODMAS रूल बोलते हैं। BODMAS रूल होता क्या है? चलिए देखते हैं। तो BODMAS को हम लोग BODMAS लिखते हैं। ठीक है, B फॉर होता है ब्रैकेट। ठीक है, इसमें 3 तरह का ब्रैकेट हो जाएगा, छोटी, मंझली और बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, O फॉर होता है ऑफ यानी कि का। ठीक है, D फॉर होता है डिवीजन यानी कि भाग। ठीक है, ठीक है, M फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना। ठीक है, A फॉर होता है एडिशन यानी कि जोड़। ठीक है, और S फॉर होता है सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। ठीक है, ये होता है आपका BODMAS रूल। अगर BODMAS रूल का यूज हो तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद का क्रिया करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिवीजन यानी कि भाग की क्रिया करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर एडिशन यानी कि जोड़ को सॉल्व करेंगे, और लास्ट में हम लोग घटाव को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को चेक करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट इसमें नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें का भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे D फॉर होता है डिवीजन यानी भाग की क्रिया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं भाग इसमें है, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो इस वाला पार्ट को सॉल्व करने के लिए इसके पहले का जो भी है उसे हम लोग सेम लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3/2 प्लस 5/4 गुना 2/3 माइनस 2/3। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। अब यहाँ पर भाग वाले पार्ट को सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, भाग को हम लोग गुना में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गुना कर दिए। जैसे ही ये गुना में चेंज होगा, इसके आगे की जो संख्या होती है वो क्या होता है, उलट जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4/3 है तो ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3/4 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब है कि जैसे अगर ये कटेगा तो इसे हम लोग काट लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग देख लेते हैं, 3 से 3 कट जाएगा और 2 दूनी का 4, 2 से 1 कट जाएगा। अब इसे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3/2 प्लस 5/4 गुना 2/3 माइनस, अब इसे हम लोग गुना कर लेंगे। गुना करने का नियम क्या है, ऊपर ऊपर के साथ गुना होगा और नीचे नीचे वाले के साथ गुना होगा। ठीक है, तो ऊपर में तो कुछ नहीं है यानी 1 है और बटा में नीचे क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये 1/2 हो गया। अब यहाँ पर हमने भाग वाले पार्ट को तो सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद आता है M फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर गुना वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 3/2 प्लस, गुना वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो इसमें कटेगा उसे हम लोग काट लेते हैं। ठीक है, काटने का नियम क्या है कि जब भी कटेगा, जब ऊपर नीचे में कटेगा या फिर तिरछा तिरछी कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर नीचे में ये नहीं कट रहा है और ये भी नहीं कट रहा है। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि तिरछा तिरछी कटता है या नहीं कटता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 और 3 ये भी नहीं कट रहा, लेकिन 2 और 4 ये दोनों कटेगा, 2 दूनी का 4। ठीक है, और ये एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर अब ये नहीं कट रहा है तो इसे हम लोग गुना कर लेंगे। गुना ऊपर ऊपर में होगा और नीचे नीचे वाले के साथ होगा। ठीक है, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, बटा में नीचे में क्या है, 2 है और 3 है, तो 2 गुना 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे और ये क्या है, 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अब यहाँ पर बच गया 3/2 जोड़ 5/6 माइनस 1/2। अब इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग हर का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो हर में क्या है, 2 है, 6 है और फिर 2 है। ठीक है, इसका चलिए हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 2, 6 और 2। ठीक है, सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो एक बार में लगेगा और ये 3 दूनी का 6 हो जाएगा और ये भी एक बार में लगेगा। ठीक है, फिर हम लोग 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 2 गुना 3 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, यानी इसका एलसीएम क्या आ गया, 6। तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे और नीचे में 6 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से हम लोग भाग देंगे 6 में। ठीक है, तो 2 से भाग दीजिए 6 में तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, 3 दूनी का 6। अब 3 को ऊपर वाली संख्या से हम लोग गुना कर देंगे, तो 3 को 3 से गुना कीजिए तो 3 तिया के 9 हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग 9 लिख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग 6 को 6 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। ठीक है, अब 1 को गुना कर देंगे 5 से। ठीक है, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से भाग देंगे 6 में तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। अब 1 को गुना कर देंगे 3 से तो 3 एकम 3 हो जाता है, यहाँ पर 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे और इसको घटा देंगे। ठीक है, तो 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9/14 हो जाता है और 14 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 और बटा में क्या है, 6 है। ठीक है, अब ये कटेगा तो इसे हम लोग काट लेंगे, अगर नहीं कटेगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कट रहा, यही इसका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार के सवाल जिसमें भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग चारों एक ही सवाल में हो तो उसे हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।